हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए आज कितने अक्टूबर है, आपकी 25 अक्टूबर है। और ठीक है, 25 अक्टूबर को जो हमारा मेन फार्मा राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है, मेन फार्मा राइटिंग, उसके अंतर्गत जो हमारे पहले क्वेश्चन है, डेली हम लोग 3 से 4 क्वेश्चनों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और ये हमारा कंटिन्यू का शेड्यूल है, ठीक है ना। तो चूंकि हमें पीसीएस का करना है, तो पीसीएस देखो 7 और 8 दिसंबर को प्रस्तावित था। तो अभी कल आपको एक नोटिफिकेशन आया कि भाई 8 दिसंबर को तो हाई कोर्ट का पेपर है, तो वो तो हो नहीं सकता। देखो चूंकि लोक सेवा आयोग वो भी करा रहा है, तो अब कोई ना कोई डेट तो देगा। लेकिन अब हम कब तक ऐसे बैठे रहेंगे। और एक चीज़ आप समझिए, प्री तो होना है, उसके बाद मेंस में हमें 2 से ढाई महीने समय लगेगा। तो जब मेंस 2 से ढाई महीने समय लगेगा, तो जब हमें मालूम है कि हमें मेंस भी देना है और प्री भी देना है, तो क्यों ना हम अभी से मेंस की तैयारी कर लें। जब प्री आ जाएगा तो प्री की 1 महीने का तो समय तो देगा ही देगा ना। तो 1 महीने में हम अभी तक तो तैयारी कर ही रहे थे, तो उसमें दम लगा देंगे। तब तक हमारा मेंस भी इधर तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी क्रम में हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आर्थिक रूप से कमज़ोर देशों, देखिए आपने देखा होगा जैसे विकासशील आ गए, अविकसित देश आ गए, में सतत विकास के लिए जलवायु वित्त की क्या है, प्रबल आवश्यकता। यानी कि अगर बात करें हम लोग कि जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, आपने देखा होगा गोल जो 17 हैं आपके, 169 सब गोल हैं आपके, और इनको 2030 तक क्या करना है, आपको लक्ष्य हासिल करना है। क्योंकि 2015 में अपनाया गया था, इनको सबको याद होगा, 17 गोल भी याद होंगे। तो इनमें क्या है, प्रबल आवश्यकता है। और विकासशील देशों में विकासात्मक तथ्य पर्यावरणीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जलवायु वित्त की भूमिका का क्या करना है, आकलन करना है। कुछ नहीं करना आपको, थोड़ा सा आपने देखा होगा कि देशों के कटरे बता देना कि मतलब कौन कौन से देश जो अविकसित देश आते हैं, गरीब है, क्यों गरीब है, थोड़ा शिक्षा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीकी सहायता, सब चीज़ लिख देना। और यहाँ पर देखिए आपने देखा होगा बीमारी वाले रीजन बता देना, जैसे आपने देखा इक्वेटर लाइन में ज़्यादातर रहता है अफ्रीका कंटिनेंट वाला, कुछ भी ऐसे बता देना। और जो सतत विकास लक्ष्य है, इसके बारे में बता देना कि ये क्यों ज़रूरी हैं। और जलवायु वित्त की, इनको संभालने के लिए आपने देखा होगा, इनको करने के लिए जलवायु वित्त की क्यों आवश्यकता है। और उसके बाद दूसरे आपके पहले तो थोड़ा इंट्रो दे देना, 2 से 3 लाइन में या 4 लाइन में, 2 से 3 लाइन परफेक्ट होता है। उसके बाद बाडी बना देना, बाडी में थोड़ा डायग्राम वगैरह बना देना, ठीक है ना। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तत्व तो बिल्कुल आपको रखना ही रखना है, हर आंसर में आपको पुटअप करना है। हालांकि क्योंकि ये थोड़ा रखो ताकि थोड़ा अच्छा लगे। देखो एग्जामिनर पढ़ता है तो हमें पढ़ने में मतलब एक बार लय ना टूटे उसकी, उसको इंटरेस्ट आता रहे। और इंटरेस्ट आएगा तो वो आपको जितना ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट आता है, उसमें वो करने में मज़ा आती है। तो आपने देख लिया होगा कि वो आपको उतने ही ज़्यादा क्या कर देगा, मार्क देगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर पर्यावरणीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जलवायु वित्त की भूमिका का आकलन करें। इसके आंसर आपको आज शाम तक आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जीएस पेपर थर्ड का, सॉरी से फर्स्ट का। तो जो जीएस पेपर फर्स्ट है, इसमें आपने देखा होगा कि जो बक्सर की लड़ाई है, 28 अक्टूबर 1764 को, ये तो सबको याद होगा। भारत में ब्रिटिश में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ला दिया, ब्रिटिश वाले विचार विचार में महत्वपूर्ण, क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा प्लासी, उससे पहले कौन सा युद्ध होता है आपका, प्लासी का, उसके बाद कौन सा होता है आपका बक्सर। और यही दो युद्ध थे जहां पर आपने देखा होगा पूरी जो संप्रभुता है भारत की, वो कहाँ पर चली गई, ब्रिटिश हाथों में। और इस कथन के युद्ध में राजनीतिक और आर्थिक परिणामों के संदर्भ में क्या करना है, विश्लेषण करना है। तो ये आपको क्या करना है, चर्चा में रहना है, ठीक है ना। तो इसके बारे में तो थोड़ा सा आप बक्सर युद्ध के बारे में बता देंगे, इंट्रो के बारे में थोड़ा सा बता देंगे, बाटी बता देंगे, बाटी में उसके परिणाम बता देंगे कौन कौन था। और यहाँ पर आपने देखा इलाहाबाद की संधि हो गई, द्वैत शासन प्रणाली हो गई, है कि नहीं, कैसे कैसे बंगाल की राजनीति में फेरबदल आता है, ये लिख देना आपको। थोड़ा सा लिख के बाकी बार आराम से हो जाता है क्वेश्चन, कोई कठिन नहीं है, बस कंटिन्यू करते रहिए। मैंने कहा ना कि आपको अगर 100 कदम चलना है, 100 की स्पीड चलना है, तो आप शुरुआत ही कर सकते हैं। आपके बस ट्रेन गाड़ी कुछ भी आप देखिए, स्पीड से दर से नहीं कि आप 100 की स्पीड से चलने लगे, एक से ही शुरुआत होगी, 1 2 3 4, थोड़ा हाँ स्पीड से हो सकती है। आपके घर में बाइक होगी, अचानक आप स्पीड से नहीं चल सकते, 100 की स्पीड में लाने के लिए थोड़ा सा कदम तो बढ़ाना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जीएस पेपर ये भी फर्स्ट का है। दक्षिण भारत में वृद्ध होती जो जनसंख्या है, सामाजिक आर्थिक चुनौतियों और अवसर दोनों को क्या करती है, जन्म देती है। जो दक्षिण भारत में वृद्धि होती क्या है, सामाजिक आर्थिक चुनौतियों में क्या करती है, ये आपके जन्म देती है। इसमें क्या करना है, हमें चर्चा करना है। क्लियर हो गया। एक चीज़ आप समझिए, साउथ इंडिया के बारे में लिखना है तो साउथ इंडिया के थोड़ा सा आप लिख देना डायग्राम, ठीक है, थोड़ा सा लिख देना साउथ इंडिया के बारे में। अब वृद्ध जनसंख्या हो रही तो क्या कारण है,
उसके सामाजिक आर्थिक राजनीतिक प्रभाव तथा लाभ बता देना। भाई अवसर क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो कहते नहीं है कि जो पुराने लोग होते हैं उनके जानकारी के ज़्यादा स्रोत होता है कि नहीं। आपने देखा होगा ब्रेन डेन, जैसे आपने देखा होगा, है ना। ये सब उसमें डाल सकते हैं अच्छे से। तो ये आपके 3 क्वेश्चन है और आज 25 तारीख है, 25 तारीख के 3 क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा। जैसे होगा मैं आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू।